देखिए हम बात कर रहे थे कि वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का डिक्रीज क्यों कर जाता है। वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का डिक्रीज क्यों कर जाता है। तो इससे कॉज हम बता रहे थे कि देखिए होता ये है कि कभी भी वेपोराइजेशन होता है किसी भी कंटेनर के अंदर तो कहां से होता है, सरफेस से होता है। कहां से होता है जी, कोई भी आप रखिएगा, मान लीजिए कंटेनर, मान लीजिए कि आप गैस पे आप वाटर रखते हैं तो कहां से वेपोराइजेशन, इधर उधर से नहीं ना होता है, सरफेस से होता है। कहां से होता है, तो सरफेस पे होता है। तो आप बताइए अगर सॉल्वेंट अगर केवल लेते हैं, सॉल्वेंट अगर केवल लेंगे तो सॉल्वेंट तो क्या होता है, वेपोराइज होता है। सॉल्वेंट तो टोटली क्या होता है, वेपोराइज होता है। लेकिन जब इसी सॉल्वेंट में इसी टेम्परेचर पे जब शुगर मिला दीजिएगा तो शुगर मिला दिए तो शुगर तो पूरा पूरा हर जगह अवेलेबल रहेगा, पूरा हर जगह रहेगा, उस सरफेस पे भी रहेगा, सरफेस पे भी रहेगा और कहाँ रहेगा, सॉल्यूशन के नीचे भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, सरफेस पे भी रहेगा। तो सरफेस पे रहेगा शुगर तो क्या होगा, शुगर का जो मॉलिक्यूल है खुद तो वेपर बन के क्या होगा, ऊपर नहीं उठेगा, खुद तो वेपर बनेगा नहीं। और जो इसके नीचे मान लीजिए यहाँ शुगर का मॉलिक्यूल है सरफेस पे मॉलिक्यूल है शुगर का, तो खुद तो वेपराइज होगा नहीं। जो वेपराइज होने वाला है उसके नीचे वाला मॉलिक्यूल उसको भी वेपराइज होने नहीं देगा। यानी कि अगर प्योर सॉल्वेंट रहता है तो पूरा का पूरा वेपराइज होगा। लेकिन अगर शुगर मिला दीजिएगा इसमें तो शुगर का मॉलिक्यूल जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, वो वेपराइज होगा नहीं, जो वेपराइज होने वाला है उसको भी होने नहीं देगा। इस तरह से जब हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिला देते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो कंप्लीटली वेपोराइज नहीं हो पाता, उसी टेंपरेचर पे कंप्लीटली वेपोराइज नहीं हो पाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है जी, डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, डिक्रीज कर देता है। तो कहेंगे कि जो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ सरफेस पे, सॉल्यूशन के सरफेस पे कुछ स्पेस को क्या कर लेते हैं जी, ऑक्युपाई कर लेते हैं। जिसके कारण जो होता है उसमें जो सॉल्वेंट अवेलेबल होता है वो कंप्लीटली वेपोराइज नहीं हो पाता है। जिसके कारण सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, बोलिए, कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए देखिए इस टॉपिक का नाम है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग होने का यही मेन यहाँ पे यही कॉज होता है। लोअर होने के कारण यही होता है कि जब भी किसी सॉल्वेंट में जब सोल्यूट मिला दीजिएगा तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर क्या हो जाता है जी, डिक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है जी, समझ में आ रही है बात। तो लिखिए इसके बारे में, लिखिएगा, लिखिए इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में लिखिएगा, 10 देकर लिखिए, लिखिए when a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added, non-volatile solute is added in a pure solvent, then vapor pressure of solution is lower than the vapor pressure of pure solvent, lower than the vapor pressure of pure solvent, because in case of solution some non-volatile solute particle, in case of solution some non-volatile solute particles occupy some spaces at the surface of liquid
ड्यू टू दिस the solvent of solution is not completely vaporized. Due to this, solvent of solution is not completely vaporized. Then solvent of solution is not completely vaporized. ठीक है, this is known as lowering in vapor pressure. This is known as lowering in vapor pressure. This is known as lowering in vapor pressure. ठीक है, यहां देखिए अब कि here if the vapor pressure of pure solvent, the vapor pressure of pure solvent is equal to, if मत करिए कि लेट कर लीजिए, लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू, देखिए सॉल्वेंट को जनरली आप लोगों को शुरू से एक ठो याद रखिएगा, सॉल्वेंट को जनरली यहाँ पे ना, जैसे वाटर है ना, उसको ए माना जाता है, क्या माना जाता है जी, ए, और सॉल्यूट को माना जाता है क्या, बी। यहाँ पे सॉल्वेंट है तो इसको ए माना जाता है। यहाँ पे पूरे मतलब कि इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आप देखिएगा कि सॉल्वेंट को माना जाता है, कुछ मानेंगे ना उसको तो उसको ए माना जाता है, क्या माना जाता है जी, तो ए सॉल्वेंट है, तो ए जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर प्योर फेज में आप लोग बताया ना, इसमें रॉल्ट लॉ में प्योर को नॉट से इंडिकेट किया जाता है, सॉल्वेंट है यहाँ ए, इसलिए इसको कहते हैं पी नॉट ए, क्या कहते हैं इसको, और रॉल्ट के अनुसार प्योर को क्या माना जाता है, पी नॉट, क्या माना जाता है, पी नॉट ए, ठीक है। और फिर देखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीएस मान लेते हैं। जो सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ना जी, बोलिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा कि नहीं, तो इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या मान लेते हैं हम, पीएस। तो आप एक बात बताइए, पी नॉट ए और पीएस में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, भूल गए इतना, पीएस बड़ा है। देखो अभी बताया है कि सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है ये, इसके वेपर प्रेशर से इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो बड़ा कौन, पी नॉट ए बड़ा है ना। तो इस तरह से देखिए पी नॉट ए बड़ा है। और एक और बात जान लीजिए, देखिए पीएस में देखिए एक बात बताइए कि ए और बी दो कंपोनेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी दो कंपोनेंट है ना, तो बी तो नॉन वोलेटाइल, तो वेपराइज हो ही नहीं रहा है, वेपराइज कौन हो रहा है, ए हो रहा है। तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहें या कहें हम पीए माने ए का वेपर प्रेशर कहें, सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर कहें, दोनों क्या है, समीन है। क्या है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब कि किसका, ए का वेपर प्रेशर, समझ रहे बात की नहीं, पूरे सॉल्यूशन में ए ही है जो कि वेपर बना रहा है, अब बी तो नॉन वोलेटाइल है, तो इसका वेपर प्रेशर कहिए, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहिए, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहिए, पीएस और पीए दोनों आपस में क्या होगा, पीए जो होगा वो क्या होगा जी, पीएस के क्या होगा, पीएस जो होगा पीए के क्या होगा जी, इक्वल होगा, होगा कि नहीं, होगा ना जी। तो आप बताइए कि इसलिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, बोलिए तो, बोलिए जी क्या होगा, पी नॉट ए माइनस क्या होगा जी, पीएस, यही ना होगा कि जितना लोअरिंग मतलब कितना कम हुआ, मान लीजिए इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिए तो डिक्रीज न किया उसी टेम्परेचर पे, तो लोअरिंग निकालना हो कि इसके वेपर प्रेशर में से इसके वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो इतना सब याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे रॉल्स बोले थे कुछ, क्या बोले थे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स कहे थे, रॉल्स यहाँ पे बोले, ये ध्यान से देखिएगा,
रॉड्स बोले कि जो मान लीजिए कि सॉल्यूशन के अंदर बी तो नॉन वोलेटाइल है, ए ही वेपराइज हो रहा है, तो बोले थे ना उस दिन कि पीए जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसे किसके, मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी, जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बोलिए तो, पी नॉट ए लगाते हैं ना, पी नॉट ए लगाते हैं, जो कि प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, रॉड्स कहते हैं ये रॉड्स को भी पढ़े हम लोग, पी नॉट ए होता है वेयर P naught A is what? Vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। अब बताइए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। अच्छा एक और बात बताइए, पीए और पीएस दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो पीए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, पीएस लिख सकते हैं, पीएस इंटू पी नॉट ए इंटू क्या, एक्स से लिख सकते हैं ना। अच्छा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए सॉल्यूशन है ना मेरा, इसमें दो कंपोनेंट है, ए और क्या है, बी है, तो दोनों कंपोनेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा बोलिए तो, 1 होगा। यानी कि एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो 1 माइनस क्या होगा बोलिए तो, एक्स भी होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे यहाँ पे रख देते हैं इसको, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस क्या लिख देंगे, एक्स बी। 1 माइनस क्या लिखेंगे जी, एक्स बी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मैथ इसको इधर ले आते हैं, पी एस बाई पी नॉट ए 1 माइनस क्या हो गया, एक्स बी। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ क्या करते हैं कि इसको एक्स बी को इधर लेके आते हैं, इसको उधर ले जाके, माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा जी, पी एस बाई क्या, पी नॉट ए, पी एस बाई क्या, पी नॉट ए। और इस तरह से एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस बाई क्या हो जाएगा बोलिए तो, पी नॉट ए होगा ना जी। तो ये हो गया पी नॉट ए माइनस पी एस बाई क्या हो गया, पी नॉट ए। ठीक है, आप एक बात बताइए, अब पी नॉट ए माइनस पी एस, देखिए यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी एस है ना, इसको क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस को क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, किसी से तुलना किया जा रहा है, पी नॉट ए के वेपर प्रेशर अब किससे तुलना किया जा रहा है जी, प्योर सॉल्वेंट से। मान लीजिए कि बोले थे ना कि मान लीजिए कि एक स्पीड 40 है, एक स्पीड कितना है 20 है, तो तुलना कर कंपेयर करता है ना, रिलेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक दूसरे से डिवाइड करते हैं ना। तो ये ऊपर लोअरिंग है, किसी से इससे क्या करिए, डिवाइड कर दिया गया, इससे कंपेयर कर दिया गया ना। तो इसी टर्म को याद रखिएगा, इसी टर्म को कहा जाता है, दिस इज नोन एज, याद रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं बोलिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद रखिएगा, दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, जो कि इसका टॉपिक का नाम भी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग जो होता है ये है ना प्रॉपर्टी, ये ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो पी नॉट ए माइनस पी एस बाई क्या होता है जी, पी नॉट ए। पी नॉट ए माइनस पी एस बाई क्या होता है, और इसी को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। और किसके इक्वल है जी, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। सॉल्यूट के किसके इक्वल है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे, यानी सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना, सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये, जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है उसे कहा जाता है। तो इसको जल्दी से यहां से आप लोग क्या करिए, यहां सब लिखिएगा, फिगर भी बना सकते, हाँ ये वाला फिगर बना लीजिएगा अगल बगल में, इससे पता भी रहेगा कि ये ए है, ये बी है। फिगर को केवल पहले बनाइएगा, फिगर को ड्रॉ करिए जल्दी, उसके बाद थोड़ा पूरा हम डिराइव कर देना है इसका एक्सप्रेशन, उसके बाद पूरा लिख लीजिएगा। क्या ये दोनों को ड्रॉ कर लीजिए ना, रुक जाइए बस, जल्दी पॉज मत करिए। फिगर को केवल पहले बनाइएगा, फिगर को ड्रॉ करिए जल्दी, उसके बाद पूरा लिख लीजिएगा। क्या ये दोनों को ड्रॉ कर लीजिए, ना रुक जाइए बस, जल्दी पॉज मत करिए। फिगर को केवल पहले बनाइएगा, फिगर को ड्रॉ करिए जल्दी, उसके बाद पूरा लिख लीजिएगा।
इट्स कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। हो गया। एक्सप्रेशन अगर ड्राइव करने के लिए पूछेगा ना तो यहीं से लेट कर करके यहां तक लेके आया जाता है। हाँ, हो गया। ये वाला इधर वाला तो मिटा दे। एक बार देख लीजिए, चलो पूरा देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन आया P0A माइनस PS, मेरा ही है क्या जी?